सामाजिक शिक्षक और मेरे सीनियर्स और मेरे कक्षा के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुखदीप शर्मा है। मैं 2025 बैच के प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। आज मैं भीमराव अम्बेडकर जयंती पे अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था, जिसका आप नाम अम्बेडकर नगर है। उनके पिताजी का नाम रामजी माधोजी सतपाल था और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। जब उनका एडमिशन जब वो 6 साल के थे तो उनका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हुआ, लेकिन प्राइमरी स्कूल में कल्पना कीजिए पूरी क्लास सीटों पे बैठकर पढ़ रही है, जबकि उन्हें सीट क्या बाहरी एक पहिए करने के लिए बैठने के लिए उनको बैठने के लिए घर से डोरी लाकर बैठना पड़ता था, जब वहां पर जहां और बच्चे चप्पलें उतारते थे अपनी, और वहां पानी भी उन्हें नहीं दिया जाता। पानी के लिए भी पियोन का इंतजार करना पड़ता था, जिसको इतिहास में लिखा है नो पियोन नो वाटर। जब वो आगे बढ़े 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की महानतम यूनिवर्सिटियों में से एक है, वहां पढ़ने गए, जिसको भारत में एक सीट पर नहीं बैठने दिया जाता था। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और वहां पे उन्होंने देखा कि एक ही सीट पर काले गोरे सभी जाति के लोग बैठे थे। वहां पर उन्होंने जाके सीखा कि समानता और स्वतंत्रता क्या होती है। जब उन्होंने वहां से अर्थशास्त्र से पीएचडी कर ली, पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र से पीएचडी किसी विदेश में जाकर की थी। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में डीएससी यानी डॉक्टर इन साइंस की उपाधि पास की। उसके बाद उन्होंने कथन भी दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो कि आजकल से बहानों पर और उनकी जयंतियों पर एक स्लोगन मात्र बन गया। उसका अर्थ होता है शिक्षित बनो, मतलब पहला होगा शिक्षित बनो। उन्होंने कहा था शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है। साक्षर का मतलब होता है कि किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लेकिन शिक्षित का मतलब ऐसा होता है जो पढ़ना भी जानता है और उसे सही गलत का ज्ञान भी होता है, गलत के बारे में तर्क भी कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा संगठित रहो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि छोटे छोटे दलों में बट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा है तो चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सब लोग मिलकर उसका विरोध करो, उसका संघर्ष करो। अगर कोई गलत हो रहा है तो नहीं करना है, मतलब हमें साथ में मिलकर उसका विरोध करना है, जिससे हमारे लिए कुछ अच्छा हो सके। उसके बाद 1932 में गांधी जी के साथ पूरा समझौता हुआ था।